बच्चों लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। ये 4 पॉइंट्स हमने लिख लिए थे, वहीं पर आगे पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। 5th पॉइंट लिखिए, कोई भी प्रॉफिट या इनकम उसको कैपिटल में जोड़ा जाता है। कोई भी प्रॉफिट होगी या कोई भी इनकम होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, और यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हैं कैश में प्लस होगा। कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। देखिए प्रॉफिट या इनकम क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एसेट बेची, जैसे यहाँ पर हमने गुड्स बेची। अगर हम माल बेचेंगे तो मुफ्त में तो बेचेंगे नहीं, या तो हमें कोई प्रॉफिट होगा। 5,000 का सामान हमने 7,000 में बेचा तो हमें 2,000 का फ़ायदा होगा, या अगर 5,000 का सामान हमने 4,000 में बेच दिया तो हमें 1,000 रुपये का लॉस होगा, नुकसान होगा। तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में जुड़ जाता है, और कोई भी लॉस होता है अगर तो वो कैपिटल में से घट जाता है। तो कोई भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, एक्सपेंस का मतलब है अगर हमने कोई किराया पे किया है, किसी को कोई इंटरेस्ट पे किया है, सैलरी दी है, सैलरी का भुगतान करा है, ब्याज का भुगतान करा है, रेंट का भुगतान करा है, तो वो हमारे कैपिटल में से घटाया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें हमें याद रखनी है। कैपिटल में प्लस कोई भी इनकम होती है तो, और कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से माइनस। वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आप। 7th पॉइंट, कोई भी अगर संपत्ति हम खरीदते हैं, अगर हम एसेट को खरीदते हैं, एक बात याद रखिएगा, गुड्स भी एसेट होती हैं, लेकिन हम अगर कोई एसेट आती है, जैसे फर्नीचर आता है तो उसको फर्नीचर के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन अगर गुड्स वर्ड आता है तो उसको हम स्टॉक के नाम से यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर गुड्स आती है तो गुड्स में स्टॉक में प्लस माइनस होगा। अगर कोई और संपत्ति का नाम दिया है तो उस संपत्ति के नाम से उसको प्लस माइनस करेंगे, उसको स्टॉक में मत जोड़ना या घटाना। अगर कोई भी एसेट खरीदते हैं, एसेट खरीदेंगे, हमेशा ही देखना है क्या हो रहा है। एसेट आ रही है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो अगर कोई भी एसेट खरीदेंगे तो एसेट में प्लस और कैश में से माइनस। ऐसा ही हो सकता है कि अगर हमको, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, अगर हम एसेट को उधार पर खरीदेंगे तो सोचिएगा क्या होना चाहिए। 8वां पॉइंट, गुड्स को खरीदने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये वाली बात डिस्कस करते करते रोक दी। एसेट को खरीदने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। हम एसेट को कैश में खरीद सकते हैं, यानी कि हमने मशीन खरीदी और कैश दे दिया। हम उस एसेट को उधार पर भी खरीद सकते हैं। अगर हमने एसेट को उधार पर खरीदा तो एक तो हमारे पास एसेट आई, अब क्योंकि हमने उधार पे खरीदा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि हम उस पैसे का भुगतान करें, पेमेंट करें, तो यानी कि हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है। तो हमने एसेट या गुड्स को कैसे खरीदा है वो डिसाइड करेगा कि हम कैश में से घटाएंगे या फिर हमारी कोई लायबिलिटी बनेगी। तो गुड्स को 2 तरीके हो सकते हैं, हम कैश में खरीद सकते हैं हम गुड्स को, और हम गुड्स को उधार पर खरीद सकते हैं। मैंने डिस्कस किया था आपसे, गुड्स क्या होते हैं, वो कोई भी वस्तु जिसको कि व्यवसाय में पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया है, बनाया गया है, बेचा गया है। तो गुड्स को हम कैश में खरीद रहे हैं। अगर हम गुड्स को कैश में खरीदते हैं तो यही ट्रीटमेंट उस गुड्स में प्लस हो जाएगा और कैश में से माइनस हो जाएगा, यानी कि एसेट की तरफ ही हमारा सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर हम उस गुड्स को उधार पर खरीदते हैं, तो देखो गुड्स में प्लस तो होना ही होना है, लेकिन अगर कैश में है तो कैश चला गया हमारे पास से, और उधार पर है तो लायबिलिटी बन जाएगी। एक बार फिर दोबारा से याद कीजिए, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल जमा लायबिलिटी। अगर गुड्स को कैश में खरीदा तो यहीं पर परिवर्तन हो गया, गुड्स में प्लस, कैश में से माइनस। अगर हमने उस गुड्स को उधार पर खरीदा तो गुड्स में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। इस तरीके से हमें याद रखना है। तो गुड्स को कैश में खरीदा तो कैश चला जाएगा, गुड्स आ जाएंगे। हमेशा 2 नाम ढूंढ लें कहाँ कहाँ पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। गुड्स को कैश में खरीदा तो 2 नाम आ गए, गुड्स और कैश, दोनों ही एसेट हैं। एक एसेट आ रही है और एक एसेट हमारे पास से जा रही है। अगर गुड्स को उधार पर खरीद रहे हैं तो एक हमारी एसेट है और एक हमारी लायबिलिटी है। तो इधर तो हमारी एसेट बढ़ गई और इधर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस के नाम लिखे थे, क्योंकि हमने पीछे कहा कि कोई भी एक्सपेंस होगा तो हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे, हम उसे कैपिटल में से घटा देंगे। अगर कोई भी हमारी इनकम है तो उसे हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पर करना है। तो एक्सपेंस के नाम क्या हो सकते हैं,
अगर हमने किसी को रेंट पे किया है, अगर हमने किसी को सैलरी पे करी है, अगर हमने किसी को कमीशन पे किया है, अगर हमने किसी को इंटरेस्ट पे किया है, यदि इनमें से कुछ भी हमने किया है तो हम उसको एक्सपेंस मानते हैं और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और यही चीज़ें अगर हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने का मतलब अगर हमने इनकम रिसीव की, अगर हमने रेंट रिसीव किया, किराया मिला हमें, सैलरी मिली हमें, कमीशन मिली हमें, इंटरेस्ट मिला, अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा है तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम। अगर हमने पेड वर्ड लिखा है तो वो क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस और इनकम को कैपिटल में प्लस, ये हमें याद रखना है। दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा होगा तो हमेशा दो नाम ढूंढे ट्रांजैक्शन में, वो कौन कौन से दो नाम हैं, बिजनेस है और कैश है। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो लेकर आए उसको कैपिटल, और कैश हमारी एसेट, नाम पता चल गए, एसेट में प्लस, कैपिटल में प्लस। गुड्स को खरीदा कैश में, अगर गुड्स को कैश में खरीदा, गुड्स और कैश दोनों ही एसेट हैं, दोनों ही एक तरफ है, तो गुड्स आ गया और कैश हमारे पास से चला गया। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, दोनों क्या, फर्नीचर और कैश दोनों एसेट हैं, एक एसेट आ गई और एक एसेट हमारे पास से चली गई। उसके बाद में जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को बेचा, गुड्स चला गया और कैश हमारे पास आ गया। फिर कोई भी इनकम होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, अभी मैंने प्रॉफिट के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, उसको पहले एक बार इन पॉइंट्स को हम वो कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद में उसको करेंगे। कोई भी इनकम होगा कैपिटल में प्लस, कोई भी एक्सपेंस होगा कैपिटल में से माइनस, कोई भी एसेट खरीदेंगे एसेट में प्लस, कैश में से प्लस। अगर उधार पर खरीदेंगे तो एक तरफ एसेट एक तरफ उधार, एसेट में प्लस और उधार का मतलब लायबिलिटी में प्लस। ऐसे ही यहाँ पर गुड्स को खरीदने के दो तरीके, हम गुड्स को कैश में खरीद सकते हैं, हम गुड्स को उधार पर खरीद सकते हैं। यदि हमने गुड्स को कैश में खरीदा तो कैश में से माइनस और गुड्स में प्लस, अगर हमने उधार पर खरीदा तो गुड्स में प्लस तो होना ही होना है, एसेट में प्लस तो होना ही होना है, एक लायबिलिटी में प्लस और हो जाएगा। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सपेंस किसे किसे कहते हैं, कोई भी पेड लिखा है, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब एक्सपेंस कहलाते हैं। रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होते हैं ये हमारे इनकम कहलाते हैं। कोई भी इनकम होगा कैपिटल में प्लस, कोई भी एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस। वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ।